शुक्रिया साथियों। एक सेंस ऑफ डेजावू भी हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल बाद आया हूँ जेएनयू। नहीं तो जेएनयू हर 6 महीने पे उबल जाता था और हमारे पास कोई विकल्प नहीं हुआ करता था, तो अक्सर आ जाया करते थे। बहरहाल मैंने हंसते हुए एक बात कही थी, मेरा परिचय जब दे रहे तो कई दफा दोहरा चुका हूं, कई मौकों पे बोल चुका हूं कि आई ट्रेवल्ड फ्रॉम पटना टू दिल्ली फॉर जेएनयू। जेएनयू के लिए एंट्रेंस पटना में हुआ था और अपने हिसाब से बड़ा अच्छा लिखा था, लेकिन आया नहीं फर्स्ट लिस्ट में नाम। तो मुझे लगा कि जेएनयू वालों ने मुझे पहचानने में गलती कर दी। उनसे ये गलती हुई है और वो पछताएंगे एक दिन। खैर, अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, बाद में किसी ने कहा कि वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। तो एक बिहारी के लिए उस दौर में, बिहारी क्या कहूँ, पूर्वांचलियों के लिए भी, कि हॉस्टल का सिंगल कमरा मिल जाता था तो लगता था कि जीवन सफल हो गया। शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी कि 3 रूम में 3 लोग एक कमरे में, क्योंकि पटना से ही वो आदत थी। बहरहाल ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप में से कई लोग जो अभी हालिया जेएनयू ज्वाइन किए होंगे, जिनसे सीधे तौर पर राब्ता नहीं हुआ, पहले बातचीत नहीं हुई, मैंने थोड़ी तैयारी की थी आज आप लोगों के बीच आने के लिए। मेरा एक बड़ा प्रिय विषय है जो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, वो है फ्रांस का स्टूडेंट मूवमेंट 1968। अच्छा, आई सीक योर ओपिनियन, आई शुड कीप इट बाइलिंगुअल या मोनो? Bilingual, fine. So I teach a paper called Movements. In that I teach a unit called French Student Movement of 1968. मैंने सोचा कि आज उसका मैं हवाला दूंगा। You know, in 1968, the 2 campuses of University of France, Sorbonne and Nanterre, उनके यहाँ क्या था कि हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज के विजिटिंग आवर्स बड़े अलग थे। बॉयज के हॉस्टल में गर्ल्स नहीं जा सकती थी, गर्ल्स के हॉस्टल में बॉयज नहीं, वगैरह वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेशन था उस दौर का। स्टूडेंट्स स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट इट, एंड यू नो दैट कंप्लेंट फ्रॉम दीज 2 campuses spread to encompass lot many other issues. They wanted better governance of their educational institution. They wanted a better say in how the universities are run. They wanted a better life for the labor force. They wanted to critique the inhuman face of capitalism. सोचिए, हॉस्टल के एक कमरे में आने जाने के सवाल के बाद पूरी की पूरी व्यवस्था में जो विसंगतियां थी, the anomalies within, they became part of that. बैरिकेडिंग हुई, कई चीज, एक स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ उस दौर का, बी रियलिस्टिक, डिमांड द इम्पॉसिबल। इतना पावरफुल ये आंदोलन हुआ और स्टूडेंट्स को अंदाजा नहीं कि दे हैव क्रिएटेड समथिंग सो ब्यूटीफुल एंड येट सो पावरफुल। द गॉल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस दैट टाइम। वो आर्मी के टच में आया and he was wanting to resign, लेकिन स्टूडेंट्स को उनकी रेजिग्नेशन में दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी थी हालात बदलने में। और फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट, अगर आप सफलता का पैमाना सत्ता हासिल करना मानते हैं, सत्ता बदलना मानते हैं, तो फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट फेल कर गया। लेकिन अगर 57 बरस बाद, 57 नहीं हुआ, 68, 57, हाँ, अगर 57 years later I am narrating this story in JNU, that means the spirit of the movement has not died. It remains. कुछ तो हुआ है हमारे मुल्क में। वैचारिक भिन्नता रहेगी। हम सब आलू गोभी नहीं है, बंदा गोभी, फूल गोभी नहीं है कि हम एक जैसा सोचें, कतई नहीं सोच सकते। अगर एक जैसा सोचते हैं, हमारे जीने पे, हमारे जीवन पे, हमारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह। वैचारिकता कुछ भी हो,
लेकिन हमारी सामूहिक चेतना कहाँ है? और ये मैं सवाल आपके मध्य ही नहीं छोड़ रहा हूं। ये मत समझिएगा कि एक बूढ़ा खुसक टीचर की तरह आकर के मैंने सिर्फ सवालों की झड़ी लगा दी। ये सवाल मेरे से भी है, हम सब से, आपसे। क्योंकि उस फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट में एक स्टूडेंट ने कहा था, व्हाट इज आफ्टर ऑल माई लाइफ? गेट अ डिग्री एंड गेट अ जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? दैट्स नॉट व्हाट एजुकेशन वाज मेंट फॉर। हालांकि आजकल वो भी बहुत मुश्किल सवाल है कि डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है, बल्कि डिग्री ना हो या नकली वाली हो तो नौकरी की गारंटी। असली वाली होगी तो आप लेके घूमते रहेंगे, नकली वाली होगी तो पूरी सरकार आपकी डिग्री छुपाने के लिए घूमती रहेगी। बहरहाल, somewhere we have lost certain plots, and this applies to all of us, all of you, all the campuses, all of India. Why it is so that today farmers movement does not have that kind of reverberation with the students, or the people who die in sanitary septic tanks? Their death does not alarm the student community or the trade unions, whatever little we have in the trade unions. ये जो डिस्कनेक्ट हो गया है, हम सब एक टापू में तब्दील हो गए हैं, और टापुओं के बीच में आवागमन का कोई रिश्ता नहीं, ना नाव चल रही है ना मोटरबोट चल रही है। ये टापुओं में तब्दील हो जाना हम सब के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जहां जहां पे अभी आपके जेएनयू के कुछ मसले हमने उठाए, आपके टीचर्स के मसले, प्रमोशन नहीं हो रहे, सेलेक्टिव प्रमोशन हो रहे, एनएफएस नाम का एक उपकरण आ गया है और जिसको ब्रेजनली यूज किया जा रहा है। हल्के में एक बात कहता हूं, सरकार अक्सर डेटा देती है, तो मैंने कहा कि साहब आपने इन स्कूलों के नाम एकलव्य विद्यालय कर दिया है। मेरा विरोध है। एकलव्य की जिंदगी में जो हुआ वो दोबारा ना हो, उसके लिए एकलव्य विद्यालय नहीं बनाने, कुछ बेहतर नाम सोचिए। लेकिन उन्होंने बेहतर ये सोचा कि एकलव्य फिनोमेना को हायर एजुकेशन में और कहां रेप्लिकेट किया जाए, तो एनएफएस आ गया। लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप में से अधिकांश लोग जानते हो, जेएनयू में आगे किसी बात पे ये पूछना कि पता है कि नहीं, ये मैं समझता हूं कि अपना इग्नोरेंस है। ये डॉक्यूमेंट संसद में आज तक आया ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज अ डॉक्यूमेंट हैज नेवर बीन प्लेस्ड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज नेवर बीन प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट। अब इसको आप अगर गौर से, मैं आग्रह करूंगा, पढ़िए। इसमें मध्य युग की कई झलक है। आज हम जिस विश्वविद्यालय में हैं, इतनी तब्दीलियों के बाद भी, मैं कह रहा हूं इतनी तब्दीलियों के बाद भी मैं आपके बीच में हूं, आप हमारे साथ। ये चीजें बहुत दिन नहीं चलेंगी। पब्लिक फंडेड एजुकेशन की ऑबिचुअरी लिखी जा रही है। हमने सदन में कहा था अपने दल की ओर से कि जिस जिस मुल्क ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बाजार के हवाले कर दिया, वो मुल्क अब आपको डस्टबिन में ढूंढने पड़ेंगे उनका क्या होगा। ये हालात आपके जनरेशन तक शायद ना हो, लेकिन अगले जनरेशन की इसकी लड़ाई समेकित लड़नी होगी, बट करके नहीं। क्योंकि बटा हुआ समाज, बटी हुई स्टूडेंट की कौम रूलिंग रेजिम को बटे हुए हैं, उनको बांटने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम बटे, मौलिक सरों का, चलिए विरोध है, झंडे के रंग से विरोध हो सकता है, सिंबल से विरोध हो सकता है, लेकिन एक किताब तो है ना, विच यूनाइट्स अस, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रियम्बल की कसौटी पर रखें। प्रियम्बल क्या है? कुछ मत पूछिए। व्हाट डज इट डू विथ इक्वालिटी?
फ्रीडम, जस्टिस, और इस 3 पैमाने पर आपको लगेगा इट्स अ फार्स डॉक्यूमेंट। लगता है किसी गुरुकुल में बैठ करके, वो भी रिग्रेसिव गुरुकुल। और इसी दौर के लिए मेरा अपना विचार है कि हम प्रतिगामी आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, रिग्रेसिव मॉडर्निज्म। तो मेरी आप सब लोगों से एक छोटी गुजारिश, एक अपील, यू विल ऑलवेज फाइंड अस इन योर स्ट्रगल। चाहे आपके इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी का सवाल हो, एडमिशन प्रोसेस का हो, सेंटर्स बंद होने का हो, टीचर्स के प्रमोशन